के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पत्रकार मित्रों और यहां उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज करवा चौथ का भी पावन त्योहार है और इस अवसर पर सभी माताओं बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम हिमाचल के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक स्वप्न से कम नहीं। हम सोचते थे कभी हिमाचल प्रदेश में हमारा आना जाना सरल हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस बात के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी एक बार नहीं अनेकों बार निवेदन करता रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, आपका सहयोग मिलता रहा। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश है, आना जाना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद ये सुंदर प्रदेश है, शांत प्रदेश है, यहां आना जाना हमारा सरल हो, उसके लिए सदैव हम प्रयत्नशील रहे हैं। रेल हमको या तो कालका मिलती थी, रेल या तो हमको चंडीगढ़ से मिलती थी, बहुत मुश्किल से कुछ वर्षों से ऊना को रेल की सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन इस सुविधा में आज आपने 4 चांद लगा दिए। वंदे भारत नई ट्रेन की शुरुआत आज यहां से हुई, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये ट्रेन बहुत कम समय में यहां से आप सबका आना जाना चंडीगढ़, दिल्ली बहुत सरल कर देगी। इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत जहां बधाई देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारा एक स्वप्न जैसा था जो साकार हुआ, और उसी तरह से हम आगे बढ़कर के हम बात कहें, हिमाचल छोटा सा प्रदेश, और इस छोटे से प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, यहां हम हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी प्रगति की गाथा को आगे बढ़ा सके, उस यात्रा को आगे बढ़ा सके, ये भी एक बात थी। जब हिमाचल में सरकार बनी, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखा कि हम प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में किए, हमने आपसे निवेदन किया कि आप आए, आपने हमको आशीर्वाद दे करके, शुभकामनाएं दे करके उस काम को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता हमारा साफ किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, और उसी के अंतर्गत जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 17वें नंबर पर पूरे देश भर में थे, आज हम 7वें नंबर पर आ गए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उसी दिशा में, जैसा भाई अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही कि हिमाचल की सुध तभी लेगी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पैकेज दिया था, और उस पैकेज की वजह से हमारा हिमाचल प्रदेश आज एशिया का फार्मा सेक्टर में नंबर 1 जो है वो एक स्थान हासिल करने में सफल रहा है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री का सेक्टर जो है वो
हमसे बहुत दूर होता जा रहा था, और ऐसी परिस्थिति में आप आए और आपने जहां पूरे देश भर के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 बनाने की जब घोषणा की, हम उस काम में जुट गए। हमने कहा कि जब एशिया का नंबर 1 फार्मा हब हिमाचल प्रदेश में है और ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिले, इसके लिए हमने एक नई सीरीज ऑफ मीटिंग्स, बहुत सारी बैठक की और उसके बाद एग्रेसिव होकर के हमने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके आशीर्वाद से जहां 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में मिलने थे, वहां एक हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में भी ऊना जिले में मिला। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे लिए सपने से कम नहीं थी। मेडिकल डिवाइस पार्क आपने दिया जो नालागढ़ में बनकर के तैयार होगा। और जहां तक भाई और बहनों, यहां ऊना के सब भाई और बहनों से मेरे इस बात के लिए आग्रह है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में हजारों करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और मैं इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से लगभग 1100 करोड़ रुपए इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए आपके आशीर्वाद से हमको सहयोग के रूप में मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जिन योजनाओं के माध्यम से देश को, देश के गरीब लोगों के करीब जो एक इस तरह का एक जाकर के एक माहौल खड़ा किया, उनकी सेवा करने के लिए जो प्रयत्न किया, हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया। अगर आयुष्मान भारत पूरे देश भर में आपने शुरू की, तो हमने हिमाचल प्रदेश में उसको लागू करने के साथ साथ में हिम केयर के माध्यम से जो है सभी हिमाचल वासियों का इलाज उसी तर्ज पर हो जिस तरह से आयुष्मान भारत के अंतर्गत होता है। आपने उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में जहां गैस के कनेक्शन गरीब आदमी के घर में भी नसीब हुआ, वहां हिमाचल प्रदेश में जो बचे हुए परिवार थे उनको गैस का कनेक्शन देने का काम हमने पूरा किया। आज हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का कनेक्शन है। हमने गृहिणी सुविधा योजना उसके लिए समर्पित की। हम एक नहीं अनेक योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज वंदे भारत रेलवे के इस उपहार के साथ जहां हिमाचल कनेक्टिविटी के दृष्टि से आगे बढ़ने में सफल हुआ है आपके आशीर्वाद से, वहां बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला और वहीं ट्रिपल आईटी की सौगात जो आपके माध्यम से आज संपूर्ण हुई, उसको भी आपने उद्घाटन करके समर्पित करना है। इन सारी चीजों के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी सब चीजों को लेकर के मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों बहनों, हम अब चुनाव के बहुत करीब हैं। इन 5 वर्षों में आपका साथ मिला, हर कदम पर साथ मिला, हम आगे बढ़ते गए। कठिन परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से हमने उस दौर को पार किया जब कोविड जैसे हालात हमारे प्रदेश में और देश में थे, दुनिया में थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हौसला हमको आगे बढ़ने के लिए सदैव मिलता रहा। आपका आशीर्वाद हमको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है, हम आपको अपना मानते हैं, अपना ही मानते हैं। और सही मायने में इस बात का संदेश एक बार नहीं, आज हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में, अब 5 वर्ष के कार्यकाल में 9वीं बार हिमाचल प्रदेश में आए हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जो सपने जैसी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे लिए सपना था, लेकिन जमीन पर खड़ा होकर के साकार किया हमारा स्वप्न आपने। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अटल टनल रोहतांग, जिसके लिए बीआरओ की ओर से कहा जा रहा था 2023 के बाद ये उसका उद्घाटन संभव है, आपने प्रयास किया और कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत महत्व का है और ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है
क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जब इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए अटल जी को आपने आग्रह किया था, आदरणीय धूमल जी ने किया था, तो उस वक्त से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जो कठिनाई आ रही थी, सारी बाधाएं दूर की। जो प्रोजेक्ट 2023 में बनने की संभावना लग रही थी, आपने 2020 3 अक्टूबर को उसका उद्घाटन करके समर्पित किया। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल आगे बढ़ा है, और मेरा सभी भाई बहनों से इस बात के लिए जरूर निवेदन है, एक परीक्षा की घड़ी हमारे सामने है। हम हिमाचल में सरकार बनाते हैं, 5 वर्ष चलाते हैं, और 5 वर्ष के बाद वो वक्त हमसे छूट जाता है। फिर से ये होता रहा है। क्या हम आज एक संकल्प ले सकते हैं कि जहां पूरे देश भर में रिवाज बदल गया है, जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, इनके नेतृत्व में वहां पर भाजपा की सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें बनकर के 5 वर्ष से ज्यादा समय नहीं पूरा करती थी, फिर सत्ता में नहीं आती थी, वहां भाजपा की सरकारें एक बार नहीं अनेकों बार सत्ता में आ रही है। आओ हम भी आज संकल्प करें, इस रिवाज को बदल दें, जो 5-5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज बना है, और हम सब मिलकर के काम करें और हिमाचल में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस बात के लिए हम संकल्प के साथ आगे बढ़ें, और मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से अब की बार हिमाचल प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। भाजपा की सरकार बनेंगे, और सिर्फ भाजपा की सरकार बनेंगी। इतनी बात कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर हार्दिक अभिनंदन। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हिमाचल के लोगों को जिस प्रकार से मिल रहा है, अभी कुल्लू के दशहरे में आपका आना हुआ, आपके ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और बाकी प्रोजेक्ट के लिए वहां पर उद्घाटन के लिए आना हुआ, और आज इसके बाद आपका चंबा जाना हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे विपक्ष के मित्रों को बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आपके आने से हिमाचल के लोगों के दिल में जो आपके लिए जगह है वो और मजबूत होती है, जिसके कारण उनकी परेशानी निश्चित रूप से हमारे विपक्ष के लोगों की बढ़ती जा रही है। और आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि हिमाचल के साथ सदैव इस प्रकार का स्नेह जो बना है उसको आप बनाए रखें। हिमाचल के लोग भी आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार माननीय। आज हिमाचल के विकास को, जिला ऊना के विकास को एक नई दिशा, नई गति मिलने जा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह, ई माध्यम से बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ऊना का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबा के इन 2 राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। धन्यवाद। बल्क ड्रग पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी के हिमाचल प्रदेश के साथ असीम प्रेम का परिचायक है, और वहीं राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान IIIT शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा। बहुत आभार माननीय। इन सभी उपहारों के लिए, उपकारों के लिए हम सभी हिमाचल वासी आपके हृदय तल से